हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2023-24 देखेंगे, जो भी हाल ही में पेश किया गया है। तो इस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और इस बजट में क्या था, क्या खास बातें थी, तो वे सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण आने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट संसद में भारत के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया है? तो केंद्रीय बजट भारत के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। तो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। तो इन्होंने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश किया है। तो राइट आंसर बी होगा। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये 5वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। इन्होंने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था। और देखिए 2023 में ये जो बजट पेश किया गया है, ये मोदी सरकार का 11वां बजट था। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो राइट आंसर भी होगा निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2014 में केंद्रीय बजट पेश करने वाली देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत का बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी थी इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर ए होगा। इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट पेश किया था, लेकिन ये उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, तो इन्हें वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, तो इसलिए इन्होंने बजट पेश किया था। तो भारत का केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी थी इंदिरा गांधी। ये वित्त मंत्री बनी थी, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था इन्हें। लेकिन यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो राइट आंसर भी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक 5 बार बजट पेश किया है, जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो राइट आंसर ए होगा, अनुच्छेद 112 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। देखिए, केंद्रीय बजट फरवरी के पहले कार्य दिवस पर भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। और देखिए, केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्चों से जुड़ा एक दस्तावेज होता है। यानी कि केंद्रीय बजट में क्या शामिल होता है, जो वित्त वर्ष होता है तो उसमें जो आमदनी और खर्चे होते हैं, तो उसका विवरण इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जेम्स विल्सन ने। तो देखिए, ब्रिटिश भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? अब देखिए, बात करें स्वतंत्र भारत का पहला बजट, यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। देखिए, आर.के. षणमुखम चेट्टी ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? अब देखिए, बात करें गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जॉन मथाई के द्वारा। जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, ब्रिटिश भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 1947 में पेश किया था, जबकि गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। तो ये तीनों नाम महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मोरारजी देसाई के। तो देखिए, मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो ये तीनों प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो देखिए अभी तक 3 बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है, यानी कि बिना किसी कागज़ के टैबलेट की सहायता से 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सबसे पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था 2021 में, उसके बाद 2022 में और अब 2023 में। अब देखिए 2023-24 के बजट की बात करें तो इस बजट में क्या क्या मुख्य घोषणाएं की गई हैं, तो उन्हें जान लेते हैं। तो देखिए बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि ये जो बजट है यह अमृतकाल का पहला बजट है। इस बजट में घोषणा की गई है कि एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 सालों में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कि 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 740 स्पोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जिसकी मदद से 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद बात करें तो इस बजट में घोषणा की गई है कि 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना भी की जाएगी। इसके बाद देखिए नेशनल चाइल्ड्स लाइब्रेरी की शुरुआत भी की जाएगी, जिसमें बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी। इन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इस तरह के स्रोत से छात्रों को काफ़ी मदद मिलेगी और यह अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में होगी। तो नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत भी की जाएगी, इस बजट में कहा गया है। इसके बाद बात करें तो देखिए जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया जाएगा, यानी कि पैन कार्ड को भी अब पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा, इसे ही मान्यता दे दी गई है। इसके बाद बात करें कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिससे कि पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पर और ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद बात करें तो देखिए पीएम आवास योजना को 66% यानी कि 79,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। आगे बात करें तो विशेष रूप से जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG मिशन की शुरुआत की जाएगी। और देखिए रेलवे के लिए इस बजट में अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस बजट में कहा गया है कि प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा। इसमें अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सकें। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके बाद आगे बात करें तो देखिए ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। आगे बात करें तो देखिए सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी, जिसके जरिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। नेक्स्ट है तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान इस बजट में किया गया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसका लक्ष्य है 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन ऊर्जा को मुहैया कराना। इसी के साथ देखिए 5G सेवाओं के विकास के लिए देश भर में 1,000 लैब स्थापित की जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर बात करें कि इस बजट में क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं तो टीवी पैनल के ओपन पैनल पर सीमा शुल्क कम किया गया है, सीमा शुल्क को 13% किया गया है। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल इनके दाम यहाँ पर सस्ते किए जाएंगे और मोबाइल फ़ोन और कैमरे के जो लेंस होते तो ये भी यहाँ पर सस्ते होंगे और आयन बैटरी पर 1% की छूट की गई है, तो ये चीज़ें यहाँ पर सस्ती होंगी। इसके बाद देखिए आगे बात करें तो महिलाओं के लिए एक नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। ये योजना 2 साल के लिए चलेगी, मार्च 2025 तक। और जो सिगरेट है इसके दाम में बढ़ोतरी हुई है, इस पर लगने वाली जो कस्टम ड्यूटी है उसे बढ़ा दिया गया है, तो सिगरेट यहाँ पर महंगी होंगी और सोने चांदी के सामान भी महंगे होंगे। तो देखिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर अब 9 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह सीमा 4.5 लाख रुपए थी और संयुक्त खाता धारकों की सीमा को अब 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद देखिए जो राजकोषीय घाटा है इसे कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटे को 2025-26 में GDP का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है टैक्स। तो यहाँ पर टैक्स की बात करें तो टैक्स में बहुत बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। तो देखिए पहले 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता था, लेकिन अब 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15% और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, जबकि 15 लाख से ऊपर को 30% टैक्स लगेगा। अब यहाँ पर देखिए नोट करने वाली बात है
कि जो नई टैक्स व्यवस्था है इसके अनुसार अब 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए 2 टैक्स स्लैब हैं, अगर आप पुरानी वाली चुनते हैं तो उसके अनुसार आपको 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नई टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं तो वहाँ पर 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा। तो ये था 2023 का बजट जो कि अभी हाल में पेश किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने 2023 का ये जो वर्ल्ड कप हुआ है इसका वीडियो बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में महत्वपूर्ण टॉपिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।